स्कूल में पहुंच चुके हैं। किसी शिक्षक महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ विद्यालय के विकास के लिए उस गांव के समस्त नागरिकों की, उस गांव से संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी राजनेता है, उन सब की किसी भी क्षेत्र के विद्यालय के विकास में मुख्य भूमिका होती है, ताकि किसी प्रकार की कमी हमेशा रही है। सरस्वती का वरदान है, पीएम श्री के रूप में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विद्यालयों का विकास किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बड़े लगातार इस संस्था में कार्यरत शिक्षकों की बड़ी मेहनत है, ये उनका बड़ा तप है जो इस विद्यालय के विकास के लिए है। जो सुख सुविधाएं और जो भौतिक सुख सुविधाएं किसी बहुत ही बड़े मेगा शहर के विद्यालय में होती है, वो सुविधाएं आपको हमारे राजकीय माध्यमिक विद्यालय जागरण कला में कुछ ही समय के बाद आपको देखने को मिलेगी। ये बड़े ही गर्व की बात है, ये चयन यूं ही नहीं हुआ है। इस शहर के पीछे इस संस्था में कार्यरत सभी शिक्षकों का और इस संस्था में पढ़ करके निकले जितने ही विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। और सबसे बड़ा योगदान इस गांव के महान नागरिकों का है, जिन्होंने विद्यालयों के विकास के लिए किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी और हमेशा कंधे से कंधा मिला करके इस किसी भी संस्था में जो कार्यरत शिक्षक बने उन सबका सदा ही उन्होंने सहयोग दिया है और अपनी ओर से जो सहायता भी करती है वो सहायता भी की है, जिसका बहुत ही सुखद परिणाम। गुरु जी श्रीमान शंकरलाल जी मुंडेर साहब, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मंच पर पधारें और आप आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पर मौजूद जो विद्यार्थी हैं और जो हमारे विदा लेने वाले कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को एक मोटिवेट प्रेरणा जैसे आपने पिछले 2 साल से प्रेरित कर ही रहे हो बच्चों को, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इस मंच के माध्यम से इन विद्यार्थियों को प्रेरित करें। आदरणीय गुरु जी शंकरलाल जी और हमारे विद्यालय में प्रवेश कर चुके हैं। एक बार जैसे एमएलए साहब सभी विद्यार्थियों की ओर से एमएलए साहब लक्ष्मण जी कुलरूप पहुंच चुके हैं। भीगे जाए कैसे खुशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जारोड़ा खुर्द के इस विद्यालय परिवार की ओर से हमारे बीच में मौजूद हमारे मेरता के प्रथम नागरिक श्रीमान लक्ष्मण राम जी कदरू साहब का मैं हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप यहाँ पधारे। आदरणीय एमएलए साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और आदरणीय एमएलए साहब का साफा पहना करके और माल्यार्पण द्वारा बहुमान करने के लिए मेरा निवेदन है। हमारे संस्था के प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता जी से मेरा निवेदन है कि आदरणीय एमएलए साहब का आप साफा पहना करके और माल्यार्पण द्वारा बहुमान कर पाए। बड़ा ही
के स्कूल प्रांगण में आप पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आदरणीय स्वागत की मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय प्रधानाचार्य और पूरे सम्मानित मंच से मेरा निवेदन है कि आप एक बार एमएलए साहब के नेतृत्व में आप सभी आगे आ जाएं और मां सरस्वती जी के सामने दीप प्रज्वलित करके आदरणीय एमएलए साहब से और सम्मानित मंच से निवेदन है कि आप आगे बढ़ाएं और मां सरस्वती के सामने आप दीप प्रज्वलित करके और पुष्प अर्पित करके ये विधिवत तरीके से हम की गई है। ये हमारे विद्यालय की ही छात्रा रेहाना कक्षा 11 के द्वारा बनाई गई है, उसके लिए और जोरदार तालियां। क्योंकि हमारे विद्यालय में ऑप्शनल के रूप में ड्राइंग विषय है, चित्रकला विषय है, तो ये चित्रकारी भी आपके सामने बालिका रेहाना के द्वारा। सम्मानित मंच और आदरणीय एमएलए साहब के द्वारा मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज के कार्यक्रम की विधिवत ढंग से हम शुरुआत कर रहे हैं। पधारे हुए मेहमानों का बहुमान करवाया जा रहा है। रेहाना सरिता एंड पार्टी से कि आप शिविर में राजस्थान इस नृत्य गीत के माध्यम से हमारे बीच में मौजूद समस्त जो हमारे देवतुल्य अतिथिगण हैं उन सबका आप स्वागत कर पाएं। शिविर में राजस्थान रेहाना सरिता एंड पार्टी जी मारे आंगन में पधारो जी मनवार ग्राम है दादी नाने घर आंगन ले जावा देश सुआया नाने छप्पन भोग जिमावा मनवार ग्राम है दादी नाने घर आंगन ले जावा देश सुआया नाने छप्पन भोग जिमावा राधा जुड़ाला रहेगा मुझा तारा गाँव चलेगा रंगीली भाषा है और रंगीला बलिदान है। संस्कार रचना है जो जान रुलाई दे जाती अवतार हमारा भी पड़कार है रंगवा का सिरदार करने धूल जगाई हो महाराणा प्रताप जे हकरी प्रताप आखिरी दो स्वाभिमान पहली को गानो एक नगायो कन्या चावन प्राण छठा का में दीपान जय गौरी पे वर्षों काल शेर कबड़ो फाड़ दियो वो जी राज चौहान दुर्गा दास सफीर डरे तो नाच कुआ के शीश नाड़ करे धड़ लड़ जाए संग्रामी चुपचार संग्रामी चुपचार बाकी चूरमो दाल है कड़ी सोबरो राव कबड़ी घेवर और नापी को जीवन में भी तो स्वाद पूजा दादारी लाज है कान काए तो मान काल बेलिया घूमर को है नगरा लो अंदाज चल चली नार है अल्पे लोग यार लुगाई टावर के हिवड़ा में राजस्थान बसे हिवड़ा में राजस्थान बसे हिवड़ा में राजस्थान बसे ग्राम की गाने घर आनंद दिल जावा दूर देश सुहाया गाने छप्पन भोग जमावा मनवार ग्राम की गाने घर आनंद दिल जावा दूर देश सुहाया गाने छप्पन भोग जमावा हाथा लाला रहेगा मुझा तारा गाँव चलेगा रंग रंगीली भाषा है और रंगीलों परिधान है। राजस्थान है राजस्थान है राजस्थान है राजस्थान है राजस्थान है राजस्थान है राजस्थान है। आदरणीय एमएलए साहब के पीएसओ साहब श्रीमान सुरेश जी बांगड़ में मुख्य सवाल आपसे निवेदन है कि आप आगे बढ़ा रहे हैं। श्रीमान सुरेश जी पीएसओ साहब आगे बढ़ा रहे हैं आप और आपका माल्यार्पण और साफा पहना करके बहुमान करने के लिए श्रीमान राजेंद्र जी कुकुटिया साहब से निवेदन है।
कि पीएसओ साहब का आप बहुमान करवाएं। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे सबके मार्गदर्शक हमारे गुरुजी श्रीमान शंकरलाल जी मंडेल साहब से मेरा निवेदन है कि आप अपना उद्बोधन प्रस्तुत करने के लिए आप मंच पर सादर आमंत्रित है। आदरणीय शंकरलाल जी मंडेल साहब गुरुजी। प्यारे विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादा तो समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरे साथ को भी ये प्रोग्राम मुझे बातें तो कितनी कहूँ मैं, किताब लिखूँ तो भी कम पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस गांव में 28 साल तक तो गवर्नमेंट सर्विस की की है। 2014 से लगातार खुले इसी गांव में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है या ये स्कूल है, मैं अपने मन से ही सवाल दे रहा हूँ। किसी ने कहा आपको इस स्कूल में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, मैंने कहा मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहता हूँ। और दान बढ़ाया, बहुत बहुत आभार। मेरा गांव से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। मैं छोटी सी बात क्लास में भी कहता हूँ और एमएल साहब से भी निवेदन करूँगा। जब मैं छोटा था 11th क्लास पढ़कर तो मैं टीचर बन गया था और मेरे पोस्ट में तो बच्चों में जाना आना होता था, तो कोई पूछता आपका कौन सा गाँव है, तो एमएल साहब मैं आपका निवेदन करूँ, मेरे गाँव को कहते थे एवाना गाँव। और हकीकत बात थी, मेरा गांव एवाना था, पता ही नहीं थी। सौभाग्य से मेरा ऐसा था, थोड़ा से जरूर में 1975 में हो गया। लोगों की मेहरबानी थी, अधिकारियों की। मेरे मन में थी कि मेरा गांव का नाम चेंज होना चाहिए। दिल की बात कर रहा हूँ मैं आपको। मैं था तो शारीरिक शिक्षक, लेकिन मेरा रुझान पढ़ाने में था, तो मैंने बीए किया, एमए किया, बीएड किया, क्या करना मेरे को, लेकिन पढ़ाने का था मेरा इच्छा। तो लोग कहते हैं तो फिटी और क्यों मत लगो, मेरे को माता नहीं लगाना है, इन भोले बड़े बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ाना है। आज मेरे गांव से 5 आरएस हैं, ये आप भी से एक हमारे सामने विराजमान है और जो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, इनका एक न्यायिक सभा में मौजूद। अब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, प्रयोगशाला पढ़ाता हूँ, कोई ऐसा नहीं, मेरा दिल है, लेकिन मैं बच्चों से कहता हूँ अब आप मेरे गांव का नाम चेंज करो, आरएस वाला गांव। कोई बुरा नहीं माने, एक अड़ाई के मूल की बिस्मिल थे, वो आरएस से पहले हमारे यहाँ पर, तो वहाँ से अड़ाई वाले हमारे स्कूल में आकर कहते थे तेरे के मेरे गांव में एक आरएस है। मुझे बहुत खारी लगती थी कि कब मेरे गांव के आरएस बने बच्चे, और आज आपके सामने मौजूद हैं। आपको भी संबोधित किया इन्होंने, श्याम सुंदर है, एमएल साहब के भाई का लगता है। मोहन जी की 2 लड़कियां, मोहन जी भी मेरे पास पढ़े हुए हैं, उनकी एक लड़की न्यायिक सेवा में है। मेरी तमन्ना रहती है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ूं। आपकी वजह से परिवार में 2-3 बच्चे मेरे, एक टीचर है, एक कंपाउंड है, 2 पोते और लगे मेरे। मैं तो फ्री भगवान का नाम लेता हूँ और बच्चों को पढ़ा कर खुद कर देता हूँ, वो मुझे फ्री पढ़ा देता हूँ। और जब तक लेक्चर नहीं आएंगे, चाहे वो 2 साल हो 4 साल हो, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मैं बच्चों को पढ़ा करूँगा। छोटी सी बात करूँ, मेरा परमिशन ऑफिसर को जाइल लगा दिया हाई सेकेंडरी में, वो लोग बातें कर रहे थे, मेरा कोई वित्त तो खाने में शुरू करके बैठा था, तो उन्होंने कहा कि उसे क्या मुँह करके बैठा, हमसे बात करो। मैंने कहा मेरे को तो जानना नहीं था, आपसे क्या बात करूँगा। बात तो ये थी, एक दिन एक ऐसा एडजस्टमेंट का पीरियड दिया मेरे को, 10th क्लास के अंदर हिंदी का था, तो मैंने बच्चों को पढ़ाना किया, तो बच्चे पीछे पीछे घूमने लगे। तो जो क्लास टीचर थे उनके, वो सब्जेक्ट टीचर, उन्होंने कहा आप पढ़ाना शुरू करो। मैंने कहा पढ़ा तो मैं दूंगा, लेकिन आप मुझे इशू करो। नहीं यार, इशू तो क्यों करो, हमारे बोर्ड का रिजल्ट है, मेरे को तो किसी बोर्ड का रिजल्ट नहीं लेने की जरूरत है। मेरे को तो बच्चे आप आगे बढ़ते हैं तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। और 2 घंटे पढ़ाने के बाद फिर घर हो जाता हूँ, कल मेरे को और पढ़ाना है, मैं फिर पढ़ा करके पढ़ करके आता हूँ और बच्चों का साप्ताहिक टेस्ट लेता हूँ, जैसे प्राइवेट स्कूल में लेते हैं।
और रिजल्ट आया तो पता चला गया कि बच्चे कितने होशियार हो गए हैं। कहने का तो बहुत कुछ है सर, एक एक दिन का इतिहास में तो कोई कम नहीं है। और किसी के दादा को पढ़ाया, किसी के नाना को पढ़ाया, किसी के पिताजी को पढ़ाया, इनको पढ़ा रहा हूँ, मैं बड़ा खुश होकर के पढ़ा रहा हूँ। और अभी ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, बच्चों का आशीर्वाद रहा, स्वस्थ रहूँगा और जब तक लेक्चर नहीं आएंगे तब तक पढ़ूंगा। लेक्चर आने के बाद में काम भी नहीं करूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु जी श्रीमान शंकरलाल जी मुंडे साहब। आप हम सबके मार्गदर्शन हैं, हम सबके गुरु हैं आप, और आपका पढ़ाई के प्रति जो डेडिकेशन है, जो समर्पण है, वो देखते ही बनता है। और लगातार आपका सानिध्य हमें मिलता रहा है और आगे यूं ही मिलता रहेगा। प्रथम नागरिक सरपंच महोदय श्रीमान गोविंद राम जी सिरोही साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। श्रीमान गोविंद राम जी सिरोही साहब के बहुमान करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा। चौधरी साहब से मेरा निवेदन है कि आदरणीय सरपंच महोदय का आप सभा बहना करके और माल्यार्पण द्वारा बहुमान कर पाए। मेरा निवेदन रहेगा एजुकेशन ऑफ डैम, इसके लिए सरिता रेहाना एक पार्टी से मेरा निवेदन है कि आप मंच पर बता जाएं। एजुकेशन ऑफ डैम एक बहुत ही मोटिवेशनल गीत है, इस पर आप अपनी प्रस्तुति देने के लिए चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा चले रहो, मंजिल का इशारा चले रहो। ये सोते भी है, टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। दुनिया का नारा चले रहो, मंजिल का इशारा चले रहो। अरे क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है। 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ को आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी का जो है अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तबे पे फ्राई होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया अरे भैया अरे चाचू अरे भैया। आज रिजल्ट का दिन था। इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा, तुम्हारे सामने इसे छूऊं जरा, मर जाऊं या जीऊं सदा, खुशियाँ झूम लूं या जाऊं सदा, मर जाऊं या जीऊं सदा। Sorry मम्मी पापा, sorry बंटी and all my friends, sorry but मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। और मैं सबको मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मैं 98% लेकर आऊंगी, जैसे सबको चाहिए था ना, वो टॉपर ऑफ द टाउन एंड टॉप की कॉलेज, वो सब मैं अचीव नहीं कर पाई। मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है।
जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। तेरी रोके से भी तू ना रुके, हासिल ऐसा शिखर पर्वत की। माना ही नहीं कि मेरी हार होगी, पर आज एक विजेता की भांति हमारे बीच में मेरठा के प्रति नागरिक के रूप में विराजमान है। एक हमारे आरपीएस साहब श्रीमान ओम प्रकाश जी विष्णु साहब यहाँ विराजमान है। जैसा कि एक छोटे से इन्होंने बताया कि छोटे से एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में शुरुआत करके आज एक डीवाईएसपी के पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो हम सभी को इन व्यक्तियों के जीवन से ये प्रेरणा लेनी है कि अगर हमने मान लिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं तो हम वास्तव में ही कुछ भी कर सकते हैं, और अगर हताश होकर के बैठ गए तो फिर कोई चीज मायने नहीं रखती और हम जल्दी ही असफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। उद्बोधन के माध्यम से यहाँ पर मौजूद समस्त विद्यार्थियों और समस्त पांडाल को लाभान्वित करें। मैं बता देना चाहूँगा कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दारोगा कला के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं श्रीमान मोहम्मद अख्तर नदीम साहब, और अपने आप में पूरे राजस्थान में इस दारोगा को पहचान दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका आदरणीय सर की रही है। आदरणीय मां शारदे को नमन। सम्मानित मंच, हमारे बीच हमारे वर्तमान मेरठा के एमएलए सर विराजमान हैं, साथ ही गांव से पधारे हुए हमारे बुजुर्ग और सारे वरिष्ठ नागरिक और बच्चे। अभी शंकरलाल जी मुंडेल साहब ने आप लोगों को जानकारी दी, तो पहले तो मैं चाहूंगा इन सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। मैं एमएलए साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा इस मामले में कि ये गांव बड़ा भाग्यशाली है और ताला बाबा की बड़ी मेहर है कि यहाँ जितने भी शिक्षक आते हैं वो सब समर्पित हो जाते हैं, और इसी का परिणाम है कि आज 600 से 700 के बीच में करीबन यहाँ लोग रोजगार प्राप्त कर चुके हैं इसी स्कूलों में पढ़कर। मेरा भी यहाँ बड़ा लंबा सफर रहा एमएलए साहब से, शायद मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं। 97 में मैं यहाँ आया था, और जैसा शंकरलाल जी ने बताया एवड़ों का गांव बिल्कुल, और मैं तो जानता भी इसी गांव को इसी नाम से था कि लड़ाइयों के लिए जाना जाता था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर माहौल बना और सहयोग किया टीचर्स ने, और साथ में उसके बाद जो गांव का जुड़ा हुआ, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जो गांव का जुड़ाव हुआ हमारे प्रति, उस जुड़ाव ने आज राजस्थान की जो टॉप मोस्ट स्कूल्स हैं उसमें इसको शामिल कर दिया। और प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय मोदी साहब की जो योजना पीएम फ्री स्कूल्स की, ताकि स्कूलों को बेहतर सुविधा मिल सके और गुणवत्ता के साथ में उनको शिक्षा मिल सके, जो उनका प्रयास है। पहले तो उनको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने एक ऐसी योजना ग्रामीण स्कूलों के लिए गांव के लोगों की चिंता की आपने, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी सरकारें हमेशा प्रयास करती रहती है, और सभी जो योजनाएं आ रही है सरकारों की, मैं समझता हूँ बहुत ही उपयोगी योजनाएं हैं। उसका जमीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा उपयोग होना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ बैठे जो हमारे जितने भी जो ग्राउंड लेवल पर इनको संभालने वाले लोग हैं, जैसे स्कूल की बात करते हैं, स्कूल की भी बहुत सी योजनाएं आई है, हमारी सरकारें हमेशा करती रही है ऐसा। तो हमें शिक्षकों की ड्यूटी बनती है कि उन योजनाओं को बच्चों तक पहुंचाए, उनका पूरा लाभ उनको मिले। एमएलए साहब के बारे में जैसा कि सुना, वास्तव में आपका जीवन संघर्षशील है। आपने जिस तरह से प्रयास किया, बहुत मेहनत की है,
पिछले 10 साल से आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आप जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरह से आपने मुकाम बनाया अपने राजनीति में, वास्तव में काबिल तारीफ है। इस तरह का प्रयास, और बिल्कुल सही बात है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर कोशिश की जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उसका परिणाम हमारे सामने भी, जैसा कि उदाहरण दिया जसाराम जी ने, और बड़े सौभाग्य की बात है कि जसाराम जी भी मेरे ही स्टूडेंट रहे हुए हैं और बहुत ही कर्मठ। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। अभी हमारे बीच में राम स्वरूप जी एक बैठे हैं, जागड़ा साहब। ये मैं बताना चाहूंगा एमएलए साहब को, हमारे विद्यालय में इन्होंने, ये सामान्य विद्यार्थी थे लेकिन उसके बाद इन्होंने बिजनेस संभाला और 1,31,000 रुपए टीन शेड में इन्होंने डोनेट किया था। ऐसे बहुत सारे यहाँ भामाशाह हमारे हैं जिन्होंने अपनी तरफ से क्षमता से बाहर होकर के स्कूल को सहयोग किया। ये जो विद्यालय है, ये हमारा पीओ इस विद्यालय के अधीन आता है, लेकिन इस विद्यालय ने निश्चित रूप से जो पिछले 5-7 सालों में प्रगति की है वो रियल में बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। लोगों को प्रेरणा मिलती है इससे, अन्य स्कूलों को भी इससे प्रेरणा मिलती है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों ने समय दिया। और सबसे बड़ी बात है, आज जो ये बच्चियां बैठी है, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा। अभी जो ये बच्चियां मंच पर एक प्रोग्राम दे के गई, उसमें उन्होंने बहुत ही बड़ा मैसेज दिया है कि हमें इस कट थ्रोट कंपटीशन की ओर नहीं भागना। ये जो कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, गला काट प्रतिस्पर्धा, मेरे 98 बनने चाहिए, मेरे 99 बनने चाहिए। मैं मनोज कुमार को याद करना चाहूंगा। मनोज कुमार जो आज IPS है, जो एक सामान्य गांव के बच्चे थे, कैसे संघर्ष किया उन्होंने। और एक व्यक्ति आपके बीच में बैठा है, ओम प्रकाश जी, 61% इनके मार्क्स थे। ये मैं जानता हूं, नॉर्मल स्टूडेंट थे ये, लेकिन उसके बाद इन्होंने जिस तरह का संघर्ष किया है, शायद ये लोग हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल बन सकते हैं। हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपको भागना नहीं है 100 of 100 लाने के लिए, आपको एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है और एक ऐसा आदमी बनने की कोशिश करनी है जो वास्तव में लोगों के काम आ सके। आपके कारण से अगर 4 लोग खुश हैं तो मैं समझता हूं आपका जीवन साकार है। अगर आपके कारण किसी को कोई लाभ नहीं है, भले ही आप कितने ही बड़े पद पर पहुंच गए, तो मेरे हिसाब से उसका कोई मनुष्य के रूप में होना कोई मायने नहीं रखता। बहुत बहुत धन्यवाद। अवसर दिया आप लोगों ने, विद्यालय परिवार का, मैडम का, आपने याद किया हमें, मदन जी का, और विद्यालय परिवार के जितने भी सदस्य हैं। आज जिस तरह से आप लोग प्रयासरत हैं, मैं समझता हूँ शायद जल्दी ही इस विद्यालय को भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना जो PM3 है, उसका लाभ मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से आप लोग प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार, और बच्चियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है, खुले मन से पढ़ाई करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है, और एक परीक्षा में कम नंबर आना मायने नहीं रखता। जीवन बहुत बड़ा है, तो प्रयास करते रहें। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, विशेषकर इन बच्चियों को, कि आपकी जो परीक्षा है बहुत बेहतर जाए। आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी, आशा करते हैं हम। और इस स्कूल के बारे में जैसा कि आपको पता ही है, शिक्षक लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ शायद इस विद्यालय का परिणाम 100% निश्चित रूप से रहेगा। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय PO साहब, हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक, हमारे सब कुछ। आप ही के मार्गदर्शन से आज हम इस मंच पर खड़े होकर के बोलने के काबिल हैं। आपका बहुत ही महान योगदान इस गांव के नहीं, आसपास के लगभग 15-20 गांव के विद्यार्थियों का जीवन निर्माण करने में रहा है। और आप किसी भी विद्यार्थी से पूछेंगे तो वो शायद अपनी सफलता का राज सर को ही बताएंगे। इसलिए हम बार बार उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। चूंकि MLA साहब का बहुत ही बिजी शेड्यूल है, इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे विद्यालय में पधारे हैं और तो एक आध सांस्कृतिक कार्यक्रम और हो जाए, उसके बाद में हम बहुत कम समय आदरणीय MLA साहब का लेंगे। तो झड़क के लिए मंच पर आमंत्रित है नन्ही मुनि बालिकाएं, सिमरन एंड पार्टी जल्दी से मंच पर आ जाएं। खाली बोर्ड पैरों से हम तो झोला उठा के चले, बारिश कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोल दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम लगती है, नदियाँ
चाहत हम लगती है, हम समंदर के अंदर चले, ओ हम चले कोई रामचंद्र रे, हम चले कोई रामचंद्र रे। मैं कहूँगा औसत एजुकेटेड विद्यार्थी रहे हैं श्रीमान मुनीर दीन जी। श्रीमान मुनीर दीन जी यहाँ इस गांव में पंचर बनाने का काम करते हैं, लेकिन इनके विचार बहुत ही उच्च है। इन्होंने अभी ये घोषणा की है कि आप मंच के माध्यम से ये घोषणा करवा दें कि इन दोनों ही स्कूलों में, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झारोड़ा खुर्द और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झारोड़ा कल्ला, इन दोनों ही स्कूलों के किसी भी विद्यार्थी की अगर साइकिल पंचर हो जाती है तो उसका एकदम फ्री पंचर बनाया जाएगा श्रीमान मुनीर दीन। देखिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ा योगदान है। जिस क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र का सब कुछ शिक्षा के लिए अर्पित कर देना। फिर देखिए उस गांव का विकास, उस गांव में शिक्षा के क्षेत्र में विकास क्यों नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ताला बाबा का आशीर्वाद है और इस प्रत्येक गांव के नागरिक को शिक्षा के क्षेत्र में मोटिवेट करने का कार्य सदा ही रहा है और ऐसी ही भावना आगे भी विद्यमान है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान मुनीर दीन जी आपका। मैं सभी विद्यालयों की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन रहेगा हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता जी प्रजापति से मेरा निवेदन है कि आप मंच पर पधारें और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में वंदन। सम्मानित मंच और मंच पे विराजमान हमारे समारोह के मुख्य अतिथि माननीय विधायक महोदय लक्ष्मण राम जी का एवं मंच पे बैठे हुए राम किशोर जी, सरपंच महोदय, पीओ सर नदीम जी का एवं अन्य सभी सम्मानित जनों का, समारोह में पधारे हुए गणमान्य ग्रामीण जनों का एवं अभिभावक गणों का मैं अपने स्वयं, अपने विद्यार्थियों एवं अपने विद्यालय के परिवार से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। विशेष तौर से माननीय विधायक महोदय का मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने अपने इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में से भी हमारे आग्रह पे हमारा आग्रह स्वीकार करते हुए हमारे विद्यालय के लिए और हमारी आज विदा होने वाली छात्राओं को आशीर्वाद देने के लिए हमारे विद्यालय में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। के लिए खालीपन लेके आते हैं, लेकिन ये विदाई समारोह को हमने आशीर्वाद समारोह के रूप में परिवर्तित करते हुए इसको विजय भव समारोह का नाम दिया है। हम चाहते हैं कि इस विद्यालय से उन्नति के मार्ग के लिए हम इन छात्राओं को विदा कर रहे हैं, न कि हम इनसे अपना बिछो कर रहे हैं। ये इस विद्यालय से सफल होते हुए और वापस एक सफल नागरिक के रूप में आत्मनिर्भर बनके इस विद्यालय से पुनः जुड़े और इसके विद्यालय और गांव के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। उनको मैं अपने स्वयं और पूरे विद्यालय और ये आश्वासन देती हूँ कि
जब भी आपको हमारा सहयोग जहाँ भी आवश्यकता लगे आप वापस हमसे संपर्क करें। हम आपके लिए, आपके उन्नति और आपकी सफलता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, आपके साथ हैं। इसके साथ ही विद्यालय में उत्तम स्वास्थ्य एवं प्रगति की मंगल कामना के साथ मैं आपका पुनः यहाँ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। कम से कम 5 तो यहाँ पर कमरों की कमी है और एक यहाँ पर बारिश के दिनों में यहाँ पानी भर जाता है और जब धूप का गर्मी के मौसम में यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा होती है तो विद्यार्थियों को दोपहर के भोजन में भी बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये विद्यालय कुछ भौतिक सुख सुविधाओं से जूझ रहा है जिनकी ओर लगातार आदरणीय प्रिंसिपल साहिबा आपका ध्यान आकृष्ट कर रही थी। तो अगर ये कृपा इस विद्यालय के ऊपर हो जाए, यहाँ के पूरे शिक्षकगण अपनी ओर से लगातार जी तोड़ कोशिश इस विद्यालय को ऊंचाई पर पहुंचाने की कर रहे हैं। अगर ये हल्का सा सहयोग आदरणीय एमएलए साहब और यहाँ पर मौजूद भाषाओं के द्वारा कर दिया जाए तो ये विद्यालय आपका हमेशा के लिए आभारी रहेगा। मेरा निवेदन है आदरणीय एमएलए मेहता के एमएलए श्रीमान लक्ष्मण राम जी कल्लू साहब से कि आप मंच पर पधारें और ग्रामीण जनों से निवेदन है कि आप अपने ज्ञापन के लिए मंच पर पधारें। पहले ज्ञापन को छोड़ना पड़ेगा। Please go to. Main lo game rहा भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। माँ शारदे, माँ भारती तलाव बाबा के चरणों में नमन वंदन। आज राजकीय उच्च बालिका विद्यालय जाड़ा खुर्द में वार्षिक समारोह में मंच पर विराजमान आपके सरपंच प्रतिनिधि रामकिशोर जी, पीओ साहब, आपके प्रिंसिपल महोदय, दत्तानी के सरपंच गोविंद जी शिरोई साहब, किशोर जी मुंडेल, आपके जीएसएस के अध्यक्ष हरमान जी, पूर्व सरपंच मुंडेल साहब, समस्त ग्रामीण जन, समस्त मातृशक्ति, समस्त स्कूल के स्टाफगण और इस समारोह की शोभा बढ़ाने वाले प्यारे बच्चे और 12वीं पास आउट जाने वाली समस्त प्यारी बच्चियों। जारोड़ा गांव मैं यूँ कह सकता हूँ धीरे धीरे शिक्षा नगरी बनती जा रही है। बच्चियों, आपके लिए भारत माता की, जारोड़ा का नाम धीरे धीरे क्षेत्र में लग रहा है शिक्षित गांव हो गए। सारे लोग जारोड़ा से प्रेरणा लेते हैं पढ़ाई के शिक्षा के मामले में। ये बहुत ही अच्छा है और मेरे लिए भी, मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ और ये गांव मेहता विधानसभा में आता है। मैं अपना आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ और जारोड़ा वैसे मेरी कर्म भूमि रही है। नदीम जी, मैं तो आपको 20 सालों से जान रहा हूँ। जब ये मंगला राम जी सरपंच उस टाइम मेरी कर्म भूमि रही जारोड़ा। तो गांव से तो मेरा पहले से विशेष लगाव ही है
हमारी सारी सरकारें, चाहे सेंट्रल की हो चाहे राजस्थान की हो, विशेष शिक्षा पे ध्यान दे रही है और देना भी चाहिए। शिक्षा के बिना इस दुनिया में सब अंधेरा है। बच्चों, आपके लिए तो बहुत ही शुभ अवसर है। पढ़ाई में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, तो आपको खुल के पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जब आदमी शिक्षित होता है तो दुनिया में बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ देखता है। विशेष तौर से बच्चियां जब पढ़ लिख करके आगे बढ़ती है तो दो परिवार का वो भला करती है, अपने माता पिता का तो करती है, जब आगे जाती है तो अपने ससुराल का भी भला करती है। मेरा विशेष निवेदन है गांव वालों से, आप बच्चों को ज़्यादा यहाँ भेजें सरकारी स्कूल में, क्योंकि सरकारी टीचर बहुत ही कंप्यूटर पास करके शिक्षक बनते हैं। हमें इन पे भरोसा करना चाहिए। आपका गांव तो वैसे ही भरोसा करता है और सब आपकी टीचरों की मेहरबानी साथ गांव में बता रहे थे 5 आ रहे से बहुत बड़ी बात है। और बच्चों से कहना चाहूँगा, अभी आपके सामने ओम प्रकाश जी RPS आपके सामने बैठे हैं, तो आपको इन सब से प्रेरणा लेके आगे बढ़ना है। मैं इस मौके पर समस्त शिक्षकों से निवेदन करूंगा, आप शिक्षा के साथ, किताबी ज्ञान के साथ आप एक संस्कार रूपी बच्चों को दें, क्योंकि जब कभी हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, दुनिया में बड़े जब क्राइम देखने को मिलते हैं, उन सभी क्राइम में बहुत पढ़े लिखे लोगों का नाम आता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर। तो मेरा मानना है कहीं भी संस्कारों की कमी नहीं होगी। तो आप बच्चों को संस्कार भी दे, साथ में महापुरुषों की जो जीवनियाँ, उनके आदर्श को पढ़ाएं बच्चों को, उनके जीवन में आगे जाके बहुत काम आएगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ, एक बच्चियाँ बैठी मेरे सामने, बच्चियों आप विदाई समारोह है, आप आगे जाएंगी तो आपके लिए क्षेत्र नया होगा, लोग नए होंगे, आपके मित्र नए होंगे। तो आप सबको वहाँ जगह बनानी है, उसकी शुभकामनाएं आपको। और माता पिताओं से निवेदन करूंगा, बहुत ही हाईटेक जमाना है आजकल मोबाइल का। आप बच्चों को मोबाइल और बाइक से दूर रखें, तभी हमारा भला हो सकता है। क्योंकि मोबाइल में हम जो देख रहे हैं वो देखने को मिलता है। अच्छा भी देखने को मिलेगा आपको, और आप अगर नेगेटिव देखेंगे वो भी मिलेगा आपको, तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। तो आप मोबाइल से दूर रहें, और अगर दूर नहीं रह सकते तो अच्छा देखना काम करें, तो आपको अच्छा दिखेगा, दुनिया आप देखोगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों से निवेदन करूंगा, आप आगे जा रहे हो, आपका क्षेत्र नया होगा, आप जीवन में ऐसा कोई गलत काम नहीं करें जिससे आपके माता पिता आपको दुनिया के सामने नीचे नजर झुका के चलना पड़े। आप ऐसा काम नहीं करोगी, ये मुझे आसानी पूर्ण आपसे विश्वास है कि आप जारोडा और मेड़ता का नाम रोशन करोगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अभी विकास की बात चल रही थी, तो बजट आएगा मार्च अप्रैल में। आप पहले क्या लेना चाह रहे हो, एक कमरा या 3 सेट? देखिए पहला बजट आएगा, या तो आप 3 सेट ले लो। आपकी रिक्वायरमेंट पहले कौन सी बोले लो। मेरे सामने 5 साल पड़े हैं और मैं स्कूल में देने में कमी नहीं रखूंगा। आपकी रिक्वायरमेंट जो पहले है वो पहले बता दो। देखो चलो मैं एक रूम की घोषणा करता हूँ अभी। मेरी बात सुनो। मेरे बजट आएगा, मेरे पास में कितना बजट आएगा, अगर बना देगा आपने, चिंता नहीं करा। आप शिक्षा में ध्यान दें, इस स्कूल का विकास करना, जो भी भौतिक व्यवस्था है वो हम पूरी करेंगे।
चाहे सरकार से राजस्थान सरकार लाना पड़े, दिल्ली सरकार लाना पड़े, हम वो लाएंगे, क्योंकि दारोदार को विशेष शिक्षा में आप बहुत ध्यान दे रहे हो, ये मैं मानता हूँ। तो एक कमरा तो आपको मैं जो बजट उलट होगा मेरा दे दूंगा मैं, और एक रूम एनएफटी फंड जारी होगा, कलेक्टर मीटिंग होगी मेरी, मैं उसमें करवा दूंगा। ये मैं घोषणा करता हूँ, एक मेरे फंड से रख दूंगा, और डीएनएफटी फंड जब जारी मीटिंग होगी तो मैं उसमें रख दूंगा। और भी रमसा में आपके कोई रूम अगर मुझे पूछे जाएंगे तो उसमें भी आपको देने की जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा। 5 साल लोगों ने आशीर्वाद दिया मुझे विकास के लिए, तो विकास के साथ आपके साथ खड़ा रहूंगा मैं। जहाँ भी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़े स्कूल के लिए और विकास कार्य के लिए, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे फोन कर सकते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं आपके बीच में सदा रहने की कोशिश करूंगा, और मैं तो कर ही रहा हूँ। पिछले 3 महीनों से एमएलए सबके फोन बंद आ रहे हैं, मैं तो जनता के बीच ही हूँ। लोग मुझे कह रहे यार थोड़ा आराम तो कर लो, मैं कहा भाई जनता ने एमएलए बनाया तो काम तो करना ही पड़ेगा। पिछले 10-12 दिनों से स्थिति बहुत भयंकर थी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, तो आज ही तो शांति मिली है। उन्हें आप लोगों ने बुलाया, हमारा मान और सम्मान किया, इस कर्म भूमि को दोबारा इस मौके बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एमएलए साहब श्रीमान लक्ष्मीराम जी। आपने हमारी जो विशेष अपेक्षाएं आपसे थी, इस पूरे गांव को, इस विद्यालय परिवार को जो अपेक्षाएं आपसे थी, आपने उन अपेक्षाओं से बढ़ करके यहाँ पर आपने घोषणाएं की है, और आगे भी आपके 5 साल के कार्यक्रम में आपने हमें आश्वासन दिया है कि आपका सहयोग जो इस विद्यालय के प्रति बना रहेगा। मैं इस पूरे गांव और समाज शाला परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देखिए, मैंने कहा ना, जब जनप्रतिनिधि इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने के लिए आगे आएंगे तो उस गांव का विकास कोई भी रोक नहीं सकता। और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा यहाँ पर मौजूद समस्त भामाशाहों को और आदरणीय एमएलए साहब को कि आप स्कूल की भौतिक सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दें। शिक्षा के क्षेत्र में हम आपसे वादा करते हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी यहाँ के शिक्षकगण, यहाँ के समस्त विद्यार्थीगण किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देंगे। मेरा समस्त महानुभाव से निवेदन है कि आदरणीय एमएलए साहब का तो कोई बिजी शेड्यूल है, कार्यक्रम में पधार रहे हैं, बाकी सभी से निवेदन है कि आप पंडाल में विराजमान है। अभी हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, कार्यक्रम विदाई समारोह अभी चल रहा है, इसलिए गांव के समाज के महानुभाव से निवेदन है कि आप अपनी जगह पर ही विराजित रहें। आदरणीय एमएलए साहब तो अपने कार्यक्रम के कारण आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप यहीं विराजित रहें और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मेरा निवेदन है भावना एक पार्टी से कि नीचे नागौरी धूती नृत्य की प्रस्तुति देने के लिए मंच पर आ जाए।
ये भगाई नृत्य बहुत ही मधुर गाने की बालिकाओं ने आपके सामने मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और पद में कांटे ना होते तो जीवन का एहसास नहीं होता, पद में कांटे ना होते तो जीवन का एहसास ना होता, मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास ना होता। सीनियर स्टूडेंट के विदाई के पलों को यादगार बनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य और समस्त अतिथिगण का अभिवादन करती हूँ। 12वीं कक्षा का सत्र पूर्ण होने के बाद सीनियर क्लास हमारे स्कूल से विदा होने जा रही है। इसके बाद वो अपने नए जीवन के सफर को तय करेंगे। इसके लिए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। इतने सालों तक उनका सहयोग और मार्गदर्शन मिला और आज आपकी विदाई का समय आ गया। सच में आपको विदा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन शिक्षा की परंपराओं के अनुसार ये आवश्यक है। यहाँ पर मौजूद जूनियर आपके लिए यही प्रार्थना करेंगे कि आप अपने नए जीवन में खूब तरक्की करें और अपने माता पिता व अपने स्कूल का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया कि मुझे मंच साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया। विशेष तौर से जिनके लिए आयोजित किया गया है, यानी सारा मेला झमेला जो भी है, वो सब आज की जो 15 छात्राएं हैं कक्षा 12 की, उन्हें विदाई दे रहे हैं। मेरे लिए और जहां तक कहूं श्री जी के लिए ये एक विशेष अनुभव होगा
क्योंकि ये जो 15 छात्राएं हैं इनमें से बहुत सी छात्राएं मेरे हाथों से निकली हैं, जिन्होंने पहली कक्षा से लेकर के शायद आज 12 साल नहीं, शायद किसी को 13 से 14 साल भी हो गए होंगे, क्योंकि हम पहली क्लास के अंदर 1-2 साल रोक लिया करते थे। 1-2 साल तो पहली कक्षा में 1 साल तो ऐसे ही चल जाता था, और फिर 1 साल जब वो तैयार होते थे बच्चे। आज भी ट्रेंड चल रहा है हमारे विद्यालय का। तो मेरा आशीर्वाद है इनको कि आप जहां भी जाएं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। और एक अनुरोध है जो अभी मेरी बहुत सारी बातें आपको बताऊं, जो बहुत सारी बातें मैं आपसे करना चाहता था। आपके एमएलए साहब आपसे कह के चले गए शायद, मेरे ख्याल से। मैं जो बातें आपको कहना चाहता था मोबाइल से संबंधित, संस्कारों से संबंधित, ये सारी बातें आप लोग करंट बटन पर टकराएंगे नहीं टकराएंगे? बोलो उनको जीवन में याद रखना, ये सदा काम आएंगी। अगर आपने अपने माँ बाप के सामने कभी भी ऊंची आवाज में बात की तो इसका मतलब फिर आप गए, क्योंकि वो उनका कलेजा चलता है अंदर से, दिल तकलीफ पाता है जब आप बच्चे अपने माँ बाप के सामने कभी ऊंची आवाज में बात कर लेते हो। नंबर 2, अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, हमारी कॉलोनी में एक जज साहब है, उनका एक मिशन चल रहा है, वो शिक्षा के क्षेत्र में जागृत करने के लिए जगह जगह जाते हैं, स्पीच देते हैं अपना। अब्दुल अजीज हाईकोर्ट के श्रेष्ठ हाईकोर्ट में जज है अभी जोधपुर में, उनका स्पीच सुनाना और उनकी बहुत बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। बुजुर्ग तो यहाँ है, पता नहीं क्यों क्या सिस्टम है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इनको जाना नहीं चाहिए, अभी तकलीफ दे रहे हैं। अब भले किसी को कड़वा लगे, लेकिन ये उचित नहीं है। आपको जब यहाँ आमंत्रित किया गया है एज ए अतिथि तो ठहरना चाहिए टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तब आनंद आता। उन्होंने एक बात कही थी, उस वीडियो में मैंने सुना कि बच्चे आज सुसंस्कृत नहीं है। आप हमारे अभी आरपीएस महोदय की ये बात कह के गए थे, सुसंस्कृत नहीं, वो कलेक्टर बन जाते हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनसे गलतियां हो जाती हैं, अपने बुजुर्गों का भी वो कई बार अपमान कर देते हैं। तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं या तो शिक्षा की व्यवस्था में कोई कमी है, या कहीं ना कहीं हमारे परिवार में कोई कमी है। उन्होंने एक बात कही थी कि 3 मेल, थोड़ा सा शांत रहे बेटा, ये आपके काम की चीज है। बच्चों के जीवन में 3 किरदार जो होते हैं वो मेन होते हैं, आप चाहे आकलन कर लीजिए। नंबर 1 दादा, संयुक्त परिवार में दादा जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनका कोई दोस्त नहीं होता है, उनके पोते ही उनके असली दोस्त होते हैं। यानी कि न कहीं उठना न बैठना, पोतों के साथ खेलना और उनके साथ एंजॉय करना, और लास्ट में जो जिंदगी होती है पोतों के साथ बिताना। यानी दादा के बुढ़ापे का सबसे पहला दोस्त कौन होता है? पोता होता है, क्योंकि पोता वही करेगा जो दादा करेंगे। अनुसरण करते हैं बच्चे, अनुकरण करते हैं। बंदर होता है ना, टोपी उठा के फेंक देते हो तो वो बंदर अपने आप टोपी फेंक देता है। तो दादा जैसा करेंगे वैसा बच्चा करेगा, तो दादा का सुसंस्कृत होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे आता है बच्चे के पिता। ये पीछे में बोल रहे हैं, शायद पीछे दूसरा नंबर आता है पिता का। उनका भी यही महत्वपूर्ण रोल होता है, जैसा पिता करेंगे जस पिता तस बेटा। इसलिए पिता और दादा के कर्म, उनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि बच्चा कहीं जाए चाहे न जाए वो अपने आप ही सुसंस्कृत हो जाए। क्योंकि संस्कृति नहीं है, अगर बच्चे में संस्कार नहीं है तो कुछ नहीं, नथिंग, खत्म है सब। उनके अपने 4-5 साल का जीवन काल बिताने के बाद बच्चा आता है विद्यालय में। और तीसरा नंबर आता है शिक्षक का। अगर शिक्षक ने अपनी ईमानदारी से बच्चे के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं अगर ईमानदारी से नहीं निभाए
यानी कि सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़ाना ही शिक्षण नहीं है। टेक्स्ट बुक आपने लिया 12, 15, 20 चैप्टर है, पढ़ा दिया, पूरा हो गया, इससे कुछ नहीं होता है। आप टेक्स्ट बुक को एक तरफ रख दो, कुछ मत करो। अगर बच्चे को आपने सुसंस्कृत कर दिया, संस्कार उसके अंदर भर दिए, तो मेरा दावा है कि वो कहीं नहीं भटकेगा। अगर संस्कार नहीं है तो सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म है। अगर सुबह उठ करके बच्चा अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को प्रणाम न करे तो मतलब खत्म, कुछ नहीं है। यही चीज है। हम जब पढ़ते थे, हमको भी शिक्षक पढ़ाते थे, लेकिन वो हमको साथ में अच्छी से अच्छी बातें मैं उनको आज याद करना चाहूंगा। मेरे प्राइमरी के गुरु थे राजदेव दुबे, इस मंच के माध्यम से उनकी यादें साझा करना चाहूंगा। जरूर याद रखना अपने उन प्राइमरी के टीचर्स को, या जिन शिक्षकों से आपको कुछ बेहतर मिला हो, जिनसे कुछ सीखा हो, जिनकी बातों ने आपको प्रेरित किया हो और जो आपको अच्छी लगी हो, जिन बातों ने आपको संस्कारित बनाने में, अच्छा बनाने में कचोटा हो अंदर से, हाँ ये बात अच्छी है, इसको फॉलो करना चाहिए, जरूर करना। तो राजदेव में उनका बिल्कुल सिस्टम था। 50 बच्चे हुआ करते थे और वो 50 बच्चे मौन प्रार्थना बोलेंगे कि बेटे हमारी कभी खुली प्रार्थना नहीं होती है। अब बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। दूसरी उनकी सबसे बड़ी बात थी, प्रार्थना सभा 1 घंटे की हुआ करती थी। उस 1 घंटे में हमको वो देशभक्ति की कहानियां, संस्कारों की कहानियां, ये सब दिया करते थे। यही तो मूल चीजें हैं जो आज के दौर में इस तेज भागती दुनिया में 90+ मार्क्स लाने के चक्कर में शिक्षक भी और बच्चे भी संस्कारों को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। तो संस्कारों को आप, मेरा निवेदन है सभी बुजुर्गों से कि आप अपने बच्चों को, सबसे पहले बच्चा जन्म के बाद दादा के पास रहता है, उन दादाओं की मेन ड्यूटी है, माँ बाप की मेन ड्यूटी है, उसके बाद शिक्षण व्यवस्था में जो है शिक्षा में मेन ड्यूटी है। आप अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निर्वहन करें, बच्चे अपने आप सुसंस्कृत हो जाएंगे। वैसे मैं तारीफ करता हूँ इस गांव की, जिनका पूरा समर्थन दिल खोल से, दिल की गहराइयों से समर्थन है, दिल की गहराइयों से समर्थन है विद्यालय के, जितने भी विद्यालय हैं हम सभी के लिए। तो गांव वालों का बड़ा आभार है जिन्होंने हमें पूर्ण रूप से एक तरह से गोद ले रखा है। एक बात और याद आई है, गांववासियों, गांव के लिए, गांव के लोग तो चले गए, सुनाना नहीं था, बहुत सारी बातें मेरे दिल में थी जो मुझे कहनी थी, लेकिन अफसोस, बड़ा अफसोस, घोर अफसोस, मैं घोर अफसोस की श्रेणी में रखता हूँ इसको कि प्लीज ऐसा न करें आइंदा से। कभी भी जब आपको मेहमान बनाया जाए तो आप आए और टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम आप यहाँ ठहरे, सुने। हो सकता है पता नहीं कौन सी बात महत्वपूर्ण हो जाए। ग्रामवासियों ने इस विद्यालय को भी आशीर्वाद दिया, लेकिन उस बच्चे को आशीर्वाद देने की तरह दिया जैसा हम पड़ोस के बच्चे को आता है वो प्रणाम करता है तो हम उसके सर पे हाथ फेर देते हैं, लेकिन अपने घर का बच्चा जब आता है और उसको वो जो प्रणाम करता है और उसको जब आशीर्वाद देते हैं तो उसको कलेजे से लगा लेते हैं। हमारे विद्यालय से ग्रामवासियों ने जरूर अपना पूर्ण समर्पण दिया है, समर्पित होकर के सहयोग किया है, लेकिन उस पड़ोस वाले बच्चे की तरह किया है जिसके सिर पे आए हाथ मेरा चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। हमें कलेजे से लगाइए उस पोते की तरह, ऐसा समझ के जैसे आपका पोता है, आपकी स्कूल है, कलेजे से लगाना जरूरी है। और जब कलेजे से लगाएंगे ना तो फिर ये नहीं सोचेंगे कि हम 1000 दे रहे हैं कि 1 लाख दे रहे हैं, विद्यालय के लिए क्या सहयोग कर रहे हैं, ये गिनने की जरूरत नहीं होगी।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समस्त ग्रामवासियों को जिन्होंने हमें अपना समय निकाल कर यहाँ पर हमें वक्त दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मंच में जो उद्घोषक हैं इनका भी, जिन्होंने मुझे यहाँ समय दिया। मैं आपका 3 मिनट से ज्यादा समय और नहीं लूंगा। मैं नदीम जी को मंच पे बुलाना चाहता हूँ। इन 12वीं क्लास की बच्चियों को मैं अपना आशीर्वाद जो मेरा लिखित में है मैं इनको दूंगा और नदीम जी के हाथों से दिलवाऊंगा। इसके पीछे भी कारण है, नदीम जी ने इस गांव को आधार दिया है। शायद नदीम जी, हालांकि ईश्वर करता कोई और नहीं आता, इससे भी चमत्कारिक कोई आ जाता हो सकता है, लेकिन इन्होंने जो किया है, जो समस्याएं शुरू में झेली हैं वो हमने नहीं झेली है। हमने तो सजी सजाए बाग में आनंद लिया है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ठल्ला दिया। इन्होंने जो संघर्ष किया है ना वो अतुलनीय है और अतुलनीय रहेगा, ऐसी मेरी सोच है। जब तक ये गांव रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी, शायद इनको 100% याद किया जाएगा। मैं नदीम जी से अनुरोध करता हूं कि मैं जिन बच्चियों एक बार कतार बन के लाइन से आ जाए। आप सभी बच्चियों का है आशीर्वाद जो मेरी तरफ से लिखित में है, मेरी कुछ सुझाव है, मेरा कुछ विचार है जो मैं इनको देना चाहता हूं। और नदीम जी को मैं यहाँ खड़ा होकर दे देता हूँ। चलो सभी बच्चे आ जाए, एक एक करके आ जाए सभी बच्चियां। और जो आपका आशीर्वाद मुझे पारितोषिक है लाइन सर के द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है, उसे आप प्राप्त करें। सभी बच्चियां बारी से आ जाए, लाइन से आ जाए। बहुत अपेक्षाएं, बहुत इच्छाएं इन समस्त बालिकाओं से इस पूरे विद्यालय परिवार को, इस पूरे गांव को है कि आप आगे जाकर के इस गांव का, इस विद्यालय का, अपने माता पिता का आप नाम रोशन करेंगे। ऐसी हम सबकी आपसे अपेक्षाएं हैं और ये अपेक्षाएं जरूर, इन अपेक्षाओं पर आप सभी बालिकाएं जरूर खरा उतरेंगी, ऐसी हम आशा करते हैं। ये हमारा कक्षा 12 की छात्राओं का पहला ही बैच है। मैं कहूँगा इस जारोड़ा गांव की ये सबसे वीर बालिकाएं हैं, क्योंकि ये वो समय था जब पहली बार यहाँ पर कक्षा 11 लगनी थी और इनके साथ बहुत सारे सहपाठी भी थे, जो उनमें से बहुत से विद्यार्थी को इस डर के कारण से यहाँ से निकल गए कि यहाँ पर अंग्रेजी साहित्य पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इन 15 बालिकाओं को मैं वीर बालिकाएं इसीलिए कहूँगा, इन्होंने लोहा लिया कि हम तो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले परिणाम में ये इस गांव को हमें घायल करने का जरूर मौका प्रदान करेगी। ये सभी बालिकाएं, ऐसी हमें आशा है, ऐसी हमें अपेक्षाएं हैं और ये सारी बालिकाएं उन अपेक्षाओं पर सदा ही खड़ी रही है। मैं कह रहा हूँ एक बहुत ही बड़ा वैक्यूम इन बालिकाओं के जाने से इस विद्यालय में उत्पन्न होगा। लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि जैसे कि परंपरा है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमें पीछे के रास्ते को छोड़ना ही पड़ता है, और ये एक तरीके से विदाई नहीं है, ये जीवन में एक कदम आगे आप सभी बढ़ रहे हैं। इसलिए इसको एक उत्साह के रूप में हम लेंगे, इसे हम एक उत्साह के रूप में लेंगे और ये लगातार जारी रहेगा। और बाकी सभी जो बच्चे हैं वो भी इन सभी विद्यार्थियों से ऐसे ही प्रेरित हों, ऐसी ही आप प्रेरणा दें, लेते रहें प्रेरणा। जनाराम सर आपको अपनी ओर से पारितोषिक के रूप में पेन प्रदान कर रहे हैं। सभी बालिकाएं आ जाएं। मेरे राम प्रसाद मंडार से भी निवेदन है कि आप भी अपना पारितोषिक बालिकाओं को देने।
संस्कार जीवन के जीने के तरीकों को कहते हैं। अगर जीवन के जीने का तरीका सही नहीं है तो वह विद्या असफल है। हमारे विद्वान साथियों ने अच्छी अच्छी बातें बताई, आनंद आया। और ये अपने स्कूल का पहला बैच है 12वीं क्लास के विदाई समारोह का। तो कोई भी काम अच्छा होता है तो आने वाले समय में भी अच्छा रहेगा और बच्चों का जीवन सफल हो जाएगा। इस विद्यालय के स्टाफ ने मेरे को याद किया, मैं इनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। और छात्राओं को मैं 2-2 पेन दे रहा हूँ बोर्ड की परीक्षा में काम लेने के लिए। अगर एक चलता खराब हो जाए या बंद हो जाए तो मैं 2 पेन दे रहा हूँ। मेरी शुभेच्छा। और एक दो सांस्कृतिक प्रोग्राम बच्चे हैं क्योंकि बालिकाओं ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसलिए हम उनका उस मेहनत को दया नहीं होने देना चाहते और उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम तो मंच पर आमंत्रित है। छोटी सी जिंदगी के लिए लक्ष्मी एंड पार्टी। जैसे यह पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम संपन्न हो तो लक्ष्मी एंड पार्टी मंच पे पधार जाना। अपना वही खड़े रहे अभी। पारितोषिक वितरण के बाद में आशीर्वाद आदरणीय ज्ञानाराम सर से लिया और आपको अपने जीवन में अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हुए नई ऊंचाइयों नई मुकाम को छूने का आशीर्वाद आदरणीय ज्ञानाराम सर ने आपको प्रदान किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में वापस लौटते हैं और अपना बालिकाएं मंच पर मौजूद हैं। छोटी जही जिंदगी नू खोल के जीवांगे, सारियां दा मानू हुण खोल के जीवांगे। छोटी जही जिंदगी नू खोल के जीवांगे, सारियां दा मानू हुण खोल के जीवांगे। छोटी जही जिंदगी नू खोल के जीवांगे, सारियां दा मानू ना डर के जीना है न मर के जीना है, ना डर के जीना है न मर के जीना है। बेफिक्री दे पलड़े च तुल के जीवांगे, छोटी जही जिंदगी नू खोल के जीवांगे। सारियां दा मानू हुण खोल के जीवांगे, छोटी जही जिंदगी नू खोल के जीवांगे। सारियां दा मानू हुण खोल के जीवांगे, छोटी जही जिंदगी नू खोल के जीवांगे। छोटी जही जिंदगी नू खोल के जीवांगे, छोटी जही जिंदगी नू खोल के जीवांगे। जो बीत गया है ओदा जिक्र नहीं, कल दा भी सानू कोई फिक्र नहीं। अज दी मस्ती च चल के जीवांगे, छोटी जही जिंदगी नू खोल के जीवांगे। और वो भी मेहनत करते हुए खोलकर जीने की भावना के साथ अच्छी प्रस्तुति दी। उसी कड़ी में इस विदाई की वेला पर अपनी बड़ी बहनों की विदाई के अवसर पर अपने उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सीमा कक्षा 10 मंच पर आमंत्रित है अपना उद्बोधन देने के लिए। पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता, पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता, मंजिल में जाती मानव का अभ्यास न होता। यहाँ उपस्थित सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। सामान्य प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय मदनलाल चौधरी और समस्त शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज 12वीं कक्षा का विदाई समारोह है। वैसे तो आज खुशी और दुख दोनों का अवसर है। खुशी इस बात की है कि 12वीं कक्षा अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए एक कदम और आगे बढ़ा रही है, और दुख इस बात का है कि जिस स्कूल में वे खेल कूद में बड़े हुए और जहाँ पर उन्हें एक दिन अच्छे दोस्तों का प्यार और शिक्षकों का मार्गदर्शन मिला, आज वो पल आ गया है जब हमें अलविदा कहकर जा रहे हैं। लेकिन हर किसी के जीवन में एक दिन ऐसा आता है जब उसे अलविदा कहना पड़ता है। हम सभी ने अपने जीवन
तंदरनानु तारारुम तंतानु तारारुम तंदरनानु तारारुम बंदेया रे बंदेया बंदेया रे बंदेया राह पे चल बंदेया बंदेया रे बंदेया बंदेया रे बंदेया राह पे चल बंदेया रुक जा रे बंदेया ये रात जरा सी है बात समझ बंदेया कुछ देर ही बाकी है रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा चांद तेरी आँखों में बंदेया चल के आएगा तंतानु तारानु तंदरनानु तारानु तंतानु तारानु तंदरनानु तारानु तंतानु तारानु तंदरनानु तारानु कुछ शुरुआत है तेरे हाथ में बदलाव है लफ्ज से हो बेखबर तूने बहुत रख लिया है खबर अभी नहीं तो कभी नहीं सीने में चला ले आग ना आँख बंद कर ही बंदेया अब जरा तू जा माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल पाएगा
आज हमारे स्कूल के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का विदाई समारोह है। हमने इस प्रतिष्ठित स्कूल में एक साथ खेल के मैदान में, पुस्तकालय में और प्रयोगशाला में बहुत मस्ती की है। हम अलग अलग परिवेश से आते हैं, हालांकि स्कूल में हम एक जैसे लगते हैं क्योंकि हमने एक जैसी स्कूल ड्रेस पहन रखी है। हम सभी अलग अलग भावना और नजरिए रखते हैं, हालांकि हम स्कूलों में अपने सीनियर से अच्छे व्यवहार को सीखते हैं। मेरे प्यारे वरिष्ठ सहयोगी, आज आप स्कूल जीवन से छुट्टी लेकर बेहतर भविष्य बनाने के लिए कॉलेज जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हो। आपकी सफलता में कोई संदेश नहीं है। मैं आपके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामना देती हूँ। आपको विदाई देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें अपने स्कूल की परंपरा को निभाते हुए आपको विदा करना पड़ेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमें भूल मत जाना, हमें हमेशा आपकी जरूरत पड़ेगी। मुझे महात्मा गांधी के कुछ कहे हुए शब्द याद आ रहे हैं, ऐसे जियो जैसे कि कल तुम मरने वाले हो, सीखो ऐसे कि जैसे तुम सदा रहने वाले हो। धन्यवाद। अंतिम घड़ी के रूप में सभी विद्यार्थी रुके भी हैं, तो लास्ट मनोरंजन आपके सामने हमारे विद्यालय के सुपरस्टार मनोज कक्षा 7 मंच पर आमंत्रित है। Music by CLB Brothers. समय है पुरस्कार वितरण का। तो कक्षा विद्यार्थियों के नाम लेना चाहूंगा। आदरणीय प्रधानाचार्य जी घनराम जी, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप आगे मंच पर पधारें और हमारे कुछ हमें सेलेक्ट किए हैं स्कूल के बच्चे जिनकी वर्ष भर
वर्ष भर जिनका इस विद्यालय के व्यवस्था में सहयोग बनाए रखने में और अनुशासन में और एक तरीके से चौड़ों के विकास में बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। इन्होंने भी एक शिक्षक जितना अपनी भूमिका अदा की है उन सभी विद्यार्थियों को शाला परिवार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। तो मैं विद्यार्थियों के नाम कुछ लूंगा, उससे वो सभी विद्यार्थी आते रहे एक एक करके और अपना पारितोषिक प्राप्त करते रहे। और दो विद्यार्थियों से निवेदन है कि दो विद्यार्थी आगे आ जाएं, दो विद्यार्थी और आप एक हाल ले लें और ये पारितोषिक उसमें रख करके मैडम तक आप लाते रहते। जिंदगी का शौक कभी पाना नहीं जाता, जिंदगी का शौक कभी पाना नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से समझ जाती है जिंदगी, मेहनत से समझ जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं अनमोल पड़े, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। कि मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला तो अब्बा बेचने वाला भी कदम नहीं सकता। ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर सूरज ही सही धीरे धीरे उठता है। इसको क्या मिला इसका कोई हिसाब नहीं, तेरे पास रूह नहीं मेरे पास लिबास नहीं। मत कर परवाह उनकी जो आप लेते हैं ताना, झुका देंगे ऐसा जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान कश्ती का काम में कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम में कहना। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम भी कभी खुशी कभी गम है। जो इंसान पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, जो इंसान पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, पर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। करते हैं अलविदा, आपको दिल से स्वीकार कर लेना। दिल में बसाया है आपको, वक्त मिले तो मैं याद कर लेना। आखिर अलविदा कहते हैं, हो सके तो स्वीकार कर लेना। जब भी मिले वक्त आपको तो मैं याद कर लेना। लड़कियां जो परीक्षा माना की लड़कियां यहाँ पर खड़ी हो जाए। मैं जस्सी सर से और यहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल महोदय हैं इनसे निवेदन करूँगा, विशेष रूप से जस्सी सर जो इनके कक्षाध्यापक रहे हैं, बड़ाई प्रेम आपस में था बच्चों से, तो जस्सी सर कृपया आगे आए और छात्र जो ये 15 पारितोषिक है हाँ, जैसे सर कह रहे हैं कि कक्षा 11 की छात्राएं वो कक्षा 12 की छात्राओं को अपनी ओर से बड़ी बहनों को विदाई के लिए पारितोषिक देंगी। तो कक्षा 11 की छात्राएं वो आ जाए, कक्षा 11 जल्दी से वो आ जाए। ये मत डालो भाई। करती तो हाँ, कक्षा ध्यान देना बेटा, कक्षा 1 से 5 तक के जितने विद्यार्थी हैं वो सभी विद्यार्थी इधर बरामदे में लाइन बना करके बैठेंगे। आपको यहीं पर नाम क्रॉस किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यार्थी इधर ये अपना जो बरामदा हॉल जो है इसमें एकदम व्यवस्थित लाइन बना करके बैठेंगे। आपको यहीं पर खाना परोसा जाएगा। और बाकी सभी विद्यार्थी ध्यान देना, वे सभी विद्यार्थी जो परेड में जिन्होंने हिस्सा लिया था 26
जनवरी के अवसर पर और वे सभी बालिकाएं जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सेदारी ली थी, वो सभी बालक बालिकाएं इधर आप साइड में खड़े हो जाए। आपको अभी कक्षा 1 से 5 सभी विद्यार्थी व्यवस्थित ढंग से आप बैठेंगे लाइन बना करके। और जिन विद्यार्थियों ने 26 जनवरी के अवसर पर परेड में, पीटी में और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सेदारी ली है, वो सभी विद्यार्थी इधर मंच की उस तरफ आ जाए। इधर आ जाए, आपको पारितोषिक प्रदान कर दिया जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ एक तरफ आ जाए। कौन हो रहा है? नहीं है ऑर्डर तो हमारा खुद में मामू आप ले लीजिए, मैं खाना लिख भी देते हैं। मैं तो नहीं ट्रॉफी दिन
बारी एक मिनट रुको सर। ठीक है। पर स्कूल के सभी बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। सब्जी पूरी और हलवा बनाया हुआ है और सब लाइन से बैठे हुए हैं बच्चे। देखो लाइक करो। तो यहाँ पर सभी बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। तो सब प्रोग्राम देख के चले गए हैं, लेकिन ये अभी तक बैठे हैं। सुबह से आए हुए हैं, 4 बज रहे हैं। पूरा टाइम दिया है स्कूल के लिए इन्होंने। तो गाइस पूरा प्रोग्राम देखने के बाद अब हम हो गए हैं घर की तरफ रवाना।